नमस्कार, मैं अनुरंजन कुमार और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज़ टेलीविज़न। आज के शो में हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की। उनके साहस, त्याग और सामान्य जीवन को दरकिनार कर देश के नाम, अपने जज्बे और साथी के समर्थन पर इतिहास रचने की। आइए जानते हैं कौन है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में गई थी। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। वे गुजरात के अहमदाबाद से संबंध रखती हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट का है। उन्होंने अंतरिक्ष में 7 स्पेस वॉक किए, जिसमें कुल 50 घंटे 40 मिनट का समय लगा। सुनीता विलियम्स ने नौसेना में भी काम किया है और वे एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट हैं। वे हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1987 में संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से भौतिक विज्ञान में BS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मास्टर डिग्री प्राप्त की। सुनीता विलियम्स ने कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में भाग लिया है, जिनमें एक्सपीडिशन 14, 15, 32 और 33 शामिल हैं। उन्हें उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के साथ नासा के क्रू 9 फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गई थी। यह मिशन बोइंग और नासा का संयुक्त प्रयास था, जिसके उद्देश्य से स्टारलाइनर की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने की क्षमता को परखना था। इस मिशन में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान की पायलट थी, जबकि उनके साथी बुच विल्मोर मिशन के कमांडर थे। मूल योजना के अनुसार उन्हें ISS पर लगभग 8 से 10 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटना था। हालांकि स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स और हीलियम लीक जैसी तकनीकी खराबियों के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। नतीजतन सुनीता और बुच 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष की गोद में रहे। आखिरकार वे 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्ट के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान के जरिए पृथ्वी पर लौट आए। उनकी लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक हुई। यह सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। इससे पहले वे 2006 और 2012 में भी अंतरिक्ष मिशनों पर जा चुकी हैं। इस मिशन ने उन्हें अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बना दिया है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला हैं। इनसे पहले पहली महिला कल्पना चावला थी, जो अंतरिक्ष में जा चुकी है। पिछले साल 5 जून 2024 को भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। मिशन 8 दिनों का होना था और 9 महीनों तक सुनीता के साहस के आगे दुनिया नतमस्तक हो गई। उनका 8 दिन लंबा मिशन 9 महीनों से ज्यादा समय खिंच गया। अब दोनों सकुशल सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके बाद सुनीता और बुच के धैर्य और साहस की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। हर ओर उनकी प्रशंसा हो रही है। देश का हर नागरिक उन्हें बधाई देने को आतुर है। उन तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बधाई देने में कई अभिनेता, दिग्गज लोग पंक्ति में हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी विलियम्स को बधाई दी। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि सुनीता विलियम्स को भारतीय रत्न दिए जाने की मांग उठाई है।
सभी सुनीता और बुच को बधाई दे रहे हैं। सभी याद कर रहे हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के दौरान सुनीता विलियम्स और विलमोर के बीच बीच में लोगों के संदेश भेजे और वहां फंसे रहने का दोष किसी पर नहीं बढ़ा। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि शुरू से ही नासा के निर्णयों का समर्थन किया। नौसेना के दोनों सेना निवृत्त कप्तान विलमोर और विलियम्स ने जोर देकर कहा कि उन्हें अंतरिक्ष में अधिक समय बिताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके परिवार के लिए कठिन है। सुनीता विलियम्स और विलमोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्री भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के सुरक्षित और स्वस्थ धरती पर लौट आए। उन्हें लेकर आ रहा कैप्सूल ड्रैगन ने जैसे ही फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग की, वैसे ही यह मनुष्य की विज्ञान यात्रा का एक और विश्वसनीय पड़ाव साबित हुआ। भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल में समुद्र में लैंड किया, डॉल्फिन मछलियों ने उन्हें घेर लिया, मानो डॉल्फिन मछलियां सुनीता का स्वागत कर रही हो। हजारों लोगों ने इस पल का स्वागत मुस्कुराहट और तालियों के साथ किया। सभी की नजरें सुनीता पर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। अपने साहस के लिए वह इतिहास में दर्ज हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी को सफल बनाने वाली पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। वहीं इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने भी कहा, सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक विस्तारित मिशन के बाद आपकी सुरक्षित वापसी एक उल्लेखनीय उपस्थिति है। नासा स्पेस एक्स और अंतरिक्ष अभियान को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता को प्रणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन सबों को बधाई दी है। अंतरिक्ष में 9 महीने तक उनकी कोख में रहना इतना आसान नहीं था। आप सभी को और मेरी ओर से बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको करते रहेंगे हर खबर से रूबरू। तब तक जय हिंद, जय भारत।